जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 3 और टाइप 4 लेकर आ चुके हैं। ये देखिए दोनों टाइप बड़े छोटे से हैं, बस आपको यहाँ पर कुछ प्रश्नों को समझना होता है। देखिए टाइप जो 3 है उसमें क्या पढ़ना है, लेटर टू सिंबल कोडिंग डिकोडिंग, और जो टाइप 4 है उसमें पढ़ना है आपको डिजिट टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग। देखिए दोनों ही टॉपिक बहुत छोटे से हैं और ये जो है अभी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा गया है GON और यहाँ पर सिंबल में इसका सिंबल किया गया है। तो यहाँ देखिए कोई ऐसा अक्षर है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो देखिए यहाँ ई है तो ई का सिंबल यहाँ क्या है, हैज है। तो यहाँ ई है और ई का सिंबल क्या, हैज है। तो यहाँ पर देखिए आप समझ गए होंगे कि अक्षरों की कोडिंग सिंबल के रूप में या अंकों के रूप में या संकेतों के रूप में कर दी गई है। तो आपको क्या करना है, जब गोल्ड का बताना है तो आप देखेंगे कि यहाँ जी है तो जी की कोडिंग कितनी है, 5 है। ओ है तो ओ का क्या है, प्रतिशत है। अब देखिए यल है तो यल की कोडिंग की कितना की गई, तो ऐट दी रेट की गई है, तो यहाँ ऐट दी रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डी है तो डी की कोडिंग क्या आ गई, तीसरे स्थान पर कौन है, तीन है। तो यहाँ पर GOLD का आंसर क्या आ जाएगा, 5% ऐट दी रेट और 3 आ जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर समझेंगे तो यहाँ देखिए टी है तो टी का क्या है, हैज लिखा गया है। तो यहाँ टी है तो फिर यहाँ हैज बना है। यहाँ देखिए यस है तो क्या यहाँ यस है, नहीं। यहाँ देखिए यल है तो यल का क्या बना, प्रतिशत। तो यहाँ देखिए यल का पूछा गया है। और कौन सा अक्षर रिपीट करा, आर है। देखिए तो आर का यहाँ डॉलर है तो यहाँ भी डॉलर है। मतलब यहाँ क्या है कि अक्षरों की कोडिंग सिंबल के रूप में कर दी गई है। ये प्रश्न बड़े ही आसान होते हैं और आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम आंसर दे देते हैं। ये हम देखिए यहाँ पर अंतिम में है तो अंतिम का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ये है तो देखिए ए कौन से स्थान पर, तीसरे। यहाँ देखिए दूसरे स्थान पर है अंत से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आर है तो आर की कोडिंग क्या की गई है, डॉलर की गई है, तो डॉलर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ई है, यहाँ क्या है, आर के बाद टी है तो टी का मतलब क्या है, पहले स्थान पर कौन है, हैज हो जाएगा। इसके बाद देखिए आई है तो आई कौन से स्थान पर, यहाँ देखिए अंत से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या बचा, ए तो ए की कोडिंग क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए अंत से दूसरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसके बाद बचा यल, तो यल की कोडिंग क्या हो जाएगी, प्रतिशत हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को लेटर टू सिंबल का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर केवल हम 2 ही प्रश्नों को ला करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ देखिए जो डिजिट टू डिजिट है ये भी पेपर में आते नहीं हैं। यहाँ से तो कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यहाँ के प्रश्न नहीं आते हैं। अगर आ जाते हैं तो आप लोग कैसे करेंगे, इन प्रश्नों को देखने के बाद आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 से 8 बना है, कितना की वृद्धि हुई है, 1 की। फिर यहाँ देखिए 6 से 8 हुआ, कितने की वृद्धि, 2 की। 5 से 8 हुआ, कितने की वृद्धि, 3 की। 4 से 8 हुआ, 4 की वृद्धि। मतलब क्रमशः 1 2 3 4 को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है, तो यहाँ देखिए 6 से 7 हुआ, 1 बढ़ा है। तो 4 से 3 हुआ, 1 घटा है। फिर 5 से 6 हुआ, 1 बढ़ा है। फिर 3 से 2 हो गया, 1 घटा है। मतलब पहले 1 बढ़ा है, फिर 1 घटा है, फिर 1 बढ़ा है, फिर 1 घटा है, यही प्रक्रिया हो रही है। तो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6। अब 6 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5। अब 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 और 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए इसी तरह से देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरे नंबर में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए इसका कोई संबंध इससे नहीं है, बस यहाँ आपको समझना क्या है कि अगर आप 16 का 3 बार गुणा करेंगे तो 16 तिया कितना होता है, 48 हो जाएगा। यानी 16 गुणे 3 किया गया है। इसी तरह यहाँ देखिए 13 तिया 39 हो जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे तो 22 तिया कितना हो जाएगा, 22 गुणे 3 बराबर 66 हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि 13 गुणे 3 बराबर 39 हो रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 से गुणा करने पर पहले 2 पदों में बाद वाली संख्या आ जाए। तो यहाँ देखिए 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। 12 तिया 36 होता है, तो यहाँ तो 36 नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन है क्या, गलत। यहाँ देखिए 21 तिया 63 होता है, भी गलत हो जाएगा। 14 दूनी 28, 14 तिया 42 होता है, यही ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 15 तिया 45 वहाँ नहीं दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए जो चौथा प्रश्न है, चौथे में देखिए 196 को 169 लिखा गया है। तो 196 को आप क्या लिख सकते हैं, चौथे नंबर के प्रश्न में देखिएगा 196 को लिख सकते हैं 14 का वर्ग और 169 को लिख सकते हैं 13 का वर्ग। तो यहाँ इसी तरह से देखिए जो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 घटा करके यहाँ वर्ग किया गया है। तो वैसे जो 81 लिखा गया है, आप 81 को जब लिखेंगे तो लिख सकते हैं 9 का वर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का वर्ग। अब 1 घटा के लिखेंगे तो यहाँ पर 8 का वर्ग हो जाएगा और 8 अट्ठे क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो रोमन संख्याओं के बारे में प्रश्न दिया गया है, रोमन संख्याएं आपको नंबर सिस्टम के बाद मैथ में डिटेल रूप से पढ़ाई जाएंगी। रोमन नंबर क्या होते हैं, इसके अलावा बाइनरी नंबर क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, सभी को हम डिटेल पढ़ाने का प्रयास करेंगे इंडिविजुअल क्लास में।
और सभी क्लासें बिल्कुल फ्री हैं। यहाँ पर देख लीजिए, x का मतलब रोमन में 10 होता है और यहाँ x का मतलब 10 होता है। तो 10 10 कितना हो जाएगा 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22। तो ऐसे देखिए यहाँ पर जो है आप जानते हैं कि रोमन संख्या में किसी भी अंक का, रोमन अंक का रिपीट होना अधिकतम 3 बार हो सकता है, 3 से अधिक नहीं हो सकता है। और ये भी जान लीजिए कि रोमन संख्या में जीरो का कोई सिंबल नहीं होता है, मतलब जीरो नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 10 20 30 हो जाएगा, 30 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो लास्ट प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को बस थोड़ा सा समझ लेना है ताकि ये आप लोगों को पता रहे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे करना होता है। अगली क्लास को हम जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करें।